साथियों, जो लोग कहते हैं कि राम एक पत्नी व्रतधारी थे और दूसरी स्त्रियों की ओर देखते नहीं थे, उन्हें वाल्मीकि रामायण देखनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 21 श्लोक संख्या 3। राम सीता का तिरस्कार करते हुए कहते हैं, मैंने यह युद्ध अपना दुख दूर करने, कुल में कलंक न आने देने और लोक निंदा बचने के लिए लड़ा है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम रावण के यहाँ बहुत दिनों तक रही हो, इसलिए मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह हो गया है। तुम मेरे सामने खड़ी हुई उसी तरह से अच्छी नहीं लग रही हो जिस तरह दुखती आँखों को दीपक अच्छा नहीं लगता है। तुम जहाँ चाहो चली जाओ, मैं तुम्हें किसी तरह का संबंध नहीं रख सकता। यह वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग संख्या 118 श्लोक संख्या 17-18 देखिए। इसके तुरंत बाद वह सीता को भरत, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण में से किसी के भी साथ रहने के लिए कहते हैं। अपने साथ रहने के लिए वह कतई तैयार नहीं दिखते और बार बार अपने संदेह को दोहराते हैं कि रावण के यहाँ रहकर सीता पवित्र नहीं रह सकी होगी। यह देखिए युद्धकांड सर्ग 118 श्लोक संख्या 18। के मन में सीता के प्रति जो द्वंद्व चल रहा था उसको सुनिए। नहीं जानता रावण इसको ले भागा कैसे, कौन कहे या नहीं गई थी साथ जानकर, इसके कहने से भागा था मैं पीछे मारीच के, और बाद में भेज दिया इसने लक्ष्मण को। वापस आकर देखा हमने, नहीं पता था कहीं किसी का, कौन कहे वह छल था रावण का या दोनों का। आगे राम कहते हैं, मार काम की बहुत बुरी है, कौन बली है जो न झुका हो इसके आगे। मेरा भी मन डोल गया था जब रावण की बहन खड़ी थी मेरे सम्मुख, अपना सुंदर रूप दिखाकर मांग रही थी भीख पड़े की, लेकिन मैं डरता था अपने से, किंतु आज भी वह अभिलाषा सोई मेरी जग में जग जाती है। अग्नि परीक्षा ली थी मैंने क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था, पर अब भी विश्वास कहाँ है। अब भी कीड़ा संदेहों का है, कुरीदता है मेरे मन को, खुद पर मुझको विश्वास नहीं है। खो बैठा हूँ शांत हृदय की, स्वाद जीव का, नींद आँख की, गीत कान का, और मैं जानता हूँ कि मैं यह भी सीता के बिन रह न सकूँगा। सीता मेरी है, सीता मेरी है, मेरी है, उसको देखे बिन चैन कहाँ है। पर यूँ संदेहों की भट्ठी में जलते रहना, उसके साथ नरक भारी है। कैसे उससे बच पाऊँ मैं, कैसे कैसे। इसकी केवल एक राह है, सीता को वनवास दिलाऊं और न्याय का ढोंग रचाऊं। कितने ढोंग रचे हैं जीवन में, एक और से क्या बिगड़ेगा। सीता का था नाम, चढ़ा मैं लंका पर था, किया कौन सा न्याय किया जब मैं छल से बध बालिका और विभीषण को फुसलाकर जब रावण का भेद निकाला था। ये वही कौन सा न्याय राम का जो आज बहाना धोबी का लूँ, ऊंची ऊंची बात बनाऊं, प्रजा धर्म का राम राज का नया नमूना कर दिखलाऊं। भला इसी में है अब मेरी मर्यादा का। यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लें कि सीता अपवित्र थी, तो राम के स्पष्ट मार्ग से अपने आप पवित्र हो जाती। इस तरह वह पवित्र नहीं हुई, इसका मतलब यही निकलता है कि उस समय राम भगवान नहीं थे, सिर्फ मानव थे, और नहीं तो सीता जो है राम के छूने से पवित्र हो जाती। वनवास के बारे में कस्तूरबा को लिखे गए अपने एक पत्र में महात्मा गांधी ने कहा था, स्त्रियों को राम राज्य के दिनों से ही अन्याय का सामना करना पड़ा है। धोबी की कही हुई एक बात के कारण रामचंद्र जी ने अपनी नितांत निष्ठावान पत्नी सीता को त्याग दिया। उसकी अग्नि परीक्षा ले लेने के बाद भी उन्होंने उसके साथ अन्याय किया। सीता उस समय गर्भवती थी, पर रामचंद्र जी ने इसका भी विचार नहीं किया। उनमें इतना भी साहस नहीं था कि वह सीता से कह सके कि एक धोबी की टिप्पणी के कारण ही मैं तुम्हें निर्वासित कर रहा हूँ। उन्होंने धोखे से लक्ष्मण के द्वारा उसे वनवास दे दिया। स्त्री से अन्याय करने की यह परंपरा अब तक चली आ रही है और स्त्री इसे चुपचाप सह रही है। और आजकल भी स्त्रियाँ राम मंदिर पर खुश होकर राम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा देकर के जो है खूब नाच गान कर रही हैं। 11 अगस्त 1956 को मोरामपुर में विनोबा जी ने
इस विषय रामायण पर विवाद पर भाषण दिया और उस पर उठाई गई आपत्तियों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि रामायण को दोबारा लिखा जा सकता है क्योंकि यह इतिहास नहीं है, एक काव्य ग्रंथ है और इस दोबारा लिखने में नायक को पूर्ण निष्कलंक पुरुष के रूप में दिखाया जाना चाहिए। आखिरकार वह कोई इतिहास ग्रंथ तो नहीं है, वह काव्य है, इसलिए हरेक को अपनी कल्पना का उपयोग करने और अपने नायक को अपने मन के मुताबिक दिखाने का हक है। बाद में उन्होंने एक अपील की कि इस पुस्तक का झगड़ा न करें और आत्मशुद्धि के लिए उसे मार्गदर्शन के रूप में ग्रहण करें। अब आगे देखिए, हिंदू धर्म बहुत ही उदार और सर्वदर्शनग्राही है। इसका कोई एक खास धर्म ग्रंथ नहीं है। यदि आप रामायण को पसंद नहीं करते तो इसे छोड़ देने की आपको पूरी तरह आज़ादी है। आप कोई भी दूसरी पुस्तक जो आपको पसंद हो पढ़ सकते हैं। हिंदुत्व की यही विशेषता है, किसी को किसी अन्य धर्म में इतना विशाल दृष्टिकोण नहीं मिल सकता। कोई भी ईसाई आपसे नहीं कहेगा कि बाइबिल छोड़ दो और कोई अन्य पुस्तक ले लो। यदि आप बाइबिल को स्वीकार नहीं करते तो आप ईसाई नहीं रख सकते। यही बात इस्लाम के साथ है, पर हिंदुत्व आपको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप अपनी पसंद की कोई भी पुस्तक चुन सकते हैं। यहाँ तक कि यह धर्म पूर्ण शर्त के रूप में भगवान पर विश्वास करने की भी शर्त नहीं लगाता। जब हमारा धर्म हमें इस प्रकार की पूर्ण आज़ादी देता है तो छोटी मोटी बातों और लड़ाई झगड़ों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। सिर्फ यही आवश्यक है, मनुष्य अपने को बेहतर बनाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहे और पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करे।